अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपने अमान में रखे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं। और जब अल्लाह ताला जन्नत में सबसे पहले अपना दीदार कराएगा सबको जन्नत में, भाइयों ये तो कोई जिंदगी कोई नहीं है। जब माल जमा होता है तो मौत आ चुकी होती है। आप लोग यहाँ हिजरत करके आए, बनते बनते कुछ बने तो मौत दस्तक देने लगी, घुटने दर्द करने लगे, आंखों पे चश्मे चढ़ गए, सोटियां हाथ में आ गई। जब माल से नफा उठाने का वक्त आया तो मौत सर पे आ गई। यहाँ के हर इंसान इस मुश्किल में गिरफ्तार है। जब अपनी दुनिया से कमाने का, हासिल करने का वक्त आता है तो मौत दस्तक दे रही होती है। और मौत थोड़ा पीछे हट जाए तो बुढ़ापा तंग करने आ जाता है, बीमारियां तंग करने आ जाती हैं, परेशानियां सर पे आ जाती हैं। मौत के बाद अगर अल्लाह राजी हो गया तो जन्नत की जिंदगी शुरू होने वाली है। जन्नत की जिंदगी शुरू होने वाली है जिसमें अल्लाह ताला सबसे पहला जो वेलकम करेगा जन्नत वालों को, वो ये नहीं कहेगा मेरे ईमान वाले आ गए, तहज्जुद वाले आ गए, नमाजी आ गए। पूरी तफसील सुनो। अल्लाह ताला जब जन्नत में बिठा देगा जन्नती मर्द, जन्नती औरत। हमारे अब्बा और अम्मा का कद कितना था कुछ पता है? 130 फुट। कितना भाई? 130 फुट। ये तो आपने सुना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे खूबसूरत थे, सुना है ना? ये बहुत कम मर्द औरतों को पता होगा कि औरतों में सबसे खूबसूरत कौन था। वो हजरत हव्वा, हजरत हव्वा, हजरत हव्वा। 130 फुट की अम्मा थी, 130 फुट के अब्बा थे। फिर टाइम के साथ गुजरते गुजरते हम छोटे होते 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 यहाँ तक आ गए। आगे चल के और नीचे हो जाएंगे। जन्नत में ये कद वापस अल्लाह दे देगा। जो हमारे मुल्क का कल्चर जिन्हें याद है उन्हें याद होगा, एक कौम होती है मरासी, पता है ना? मरासी सुना? बड़ी नाजुक कौम होती, सिर्फ जुबान की रोटी खाते हैं, काम कुम को नहीं करते। तो जिम्मेदार ने मरासी के जिम्मे लगा, ये मेरा घोड़ा है, इसकी मालिश कर। वो घोड़े की मालिश मुश्किल काम है। वो शुरू हो गया। जब जिम्मेदार घर गया वो सो गया। वो सोया तो चोर घोड़ा खोल के ले गए। जब सुबह उसकी आंख खुली तो घोड़ा गायब था। तो उसने कहा अभी मारे गए, आज मेरी खैर नहीं। वो घर गया, खरगोश लाके बांध के मालिश शुरू कर दी। जब थोड़ी देर बाद जिम्मेदार बाहर निकला, उसने कहा मेरा घोड़ा की देखे दिया है खलोता है। उसने कहा तेरा सत्यानाश होवे, घोड़ा है तो खरगोश है, सही घोड़ा है। सारी रात मालिश की थी तो घस 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 खाते आया खलोते। हमारे अम्मा अब्बा थे 130 फुट। पैसेज ऑफ टाइम घिसते 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 ये हमारे कद आ गए। जन्नत में फिर अल्लाह वापस करेगा 130 फुट। एक अरब नौजवान कहने लगा इतने कद की क्या जरूरत है, हमें इतना ही काफी है। मैंने कहा तो ये बताया जन्नत की खजूर कितनी लंबी है? खजूर दरख्त नहीं, फल दाना नहीं। मैंने कहा जन्नत की खजूर 25 फुट लंबी है, दाना 25 फुट का एक दाना है। वह तमरतुहा इस्ना अशरा ज़िराअन, तू है 5 फुट। तू खजूर के नीचे से गुजरा, ऊपर से एक दाना तेरे सर के ऊपर गिरा, तू तो विच्चे मर जाऊना। फिर मसुरा से माजरत के साथ जन्नत की हूर का कद है 130 फुट और तू गया 5 फुट, वो तो तुझे जेब में डाल लेगी। फिर पूछे मेरा हस्बैंड किधर गया है? और वो जो लिबास पहनती है, लिबास वो 3 मील के रेडियस में घूमता है। 3 मील, 3 माइल के रेडियस में उसका लिबास घूमता है। किसे एक वो जिस पाके उन्हें भूल जावनी के हस्बैंड गया कि दे। लिहाजा तुम्हें भी 130 फुट करेगा, इनको भी 130 फुट करेगा। और वो जन्नत की लड़कियां तो पहले 130 फुट हैं। उम्मे सलमा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जन्नत की औरत का दर्जा बड़ा है या ईमान वाली औरत का? आपने कहा ईमान वाली औरत का। कहा वो क्यों? कहा बिस्सलातिहिन्न व सियामिहिन्न व इबादतिहिन्न, जन्नत की औरत नमाज नहीं पढ़ती, ईमान वाली औरत नमाज पढ़ती है। जन्नत की औरत रोजा नहीं रखती, ईमान वाली औरत रोजा रखती है।
जन्नत की औरत इबादत नहीं करती, ईमान वाली औरत इबादत करती है, इसके बदले में अल्लाह ताला उनको जन्नत की औरतों से आली मकाम नसीब फरमाएगा। और ईमान वाली औरत जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत। और जन्नत में एक मुकाबला होगा, ईमान वाली औरतें, जन्नत की औरतें इकट्ठी, जन्नत की औरतें कहेंगी जिंदा रही, मौत ना आई, जवान रही, बुढ़ापा ना आया, हमेशा राजी रही, नाराज ना हुई, हमेशा साथ दिया, छोड़ा नहीं। और दुनिया की औरत में ये सारी बातें हैं, मौत भी आई, बुढ़ापा भी आया, लड़ाइयाँ भी हुई, झगड़े भी हुए, जुदाई भी हुई। नेक से नेक औरत, 89 का हज था तो हम बॉर्डर पे बैठे थे मीना के, मुज़दलिफा के साथ, वे फजर की नमाज पढ़ेंगे और निकल जाएंगे। तो बुढ़ा बुढ़ी नेक ही थे जो हज के लिए चलते चलते आके हमारे पास बैठ गए थे, हमारे इलाके की हमारी जुबान थी, यहाँ ना बैठो, थोड़ी देर गुजरी तो बुढ़ा कहने लगा उठी ठुरी है, साए सफर पे है। वो कहने लगी मैं थक पईया, मेरे को नहीं टुरया जाता। तो बुढ़ा कहने लगा का शैतान भी चोटना है, वो शैतान को भी मारना है, काम ढेर सारा चलिए। वो कहने लगे मैं थकी हुई, मैं कोई नहीं जानती। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, मुज़दलिफा में लड़ाई शुरू हो गई। बुढ़ा कहने लगा इत्थे पेके कोई नहीं, जिथे रुस्ते लगी जैसे अग्गा ही टुरना है। अब पता नहीं समझ में आया कि नहीं, है बात बड़ी मजेदार है। वो कहने लगा इधर माँ बाप कोई नहीं, नाराज होकर चली जाएगी, चल अग्गा टुरना है। तो ये दुनिया की औरत में तो लड़ाई भी है, झगड़ा भी है। आपने कहा आयशा जब तू नाराज होती है ना मुझे पता चल जाता है। हज़रत आयशा ने कहा वो कैसे? जब तू नाराज होती है ना मेरे ऊपर तो तू कसम उठाते हुए कहती मुझे इब्राहिम के रब की कसम, और जब तू खुश होती है तो तू कहती है मोहम्मद के रब की कसम। तो सबसे पाकीज़ा घरों में भी ये हो रहा है, पूछनी चोरी, खटपट हो रही है, खटपट हो रही। तब ईमान वाली औरतें क्या जवाब देंगी? वो कहेंगी हमने नमाज पढ़ी, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, हमने रोजे रखे, तुमने रोजे नहीं रखे, हमने सदका किया, तुमने सदका नहीं किया, हमने वजू किए, तुमने वजू नहीं किए। तो आयशा ने फरमाया तो ईमान वाली औरतें जन्नत की औरतों पे गालिब आ जाएंगी। यहाँ मर्दों पे गालिब, वहां हूरों पे गालिब, दो आपस से नंदा ही ढोल हो जाना। तो अल्लाह जो सबसे पहला टाइटल देगा, जन्नत की सारी नेमतें होंगी और नौकर आके सलाम करेंगे, सलामन सलामा, उसका एक नशा चढ़ेगा। फिर फरिश्ते आकर कहेंगे सलामन सलामा, उसका एक और नशा चढ़ेगा। फिर एकदम मेरे रब का अर्श खुलेगा और अल्लाह सामने आकर कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदे बंदियों तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है और मरहबन बिस्सादिकीन, और सच्चे बंदों को वेलकम करता है। मेरे भाई बहनों, सच, मेरे नबी के आली अखलाक, सच, सच्चाई, 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 सच्चाई। तो मेरे दोस्तों ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को आगे शेयर करो और बेल आइकन दबाइए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।